हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो हमने चैप्टर पढ़ा था, रिवीजन नोट्स जिसके नोट्स देखे थे अध्याय 1 भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो उससे संबंधित कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिले हैं? ठीक है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिकारी चित्रकारी के नमूने मिले हैं? ऑप्शन 1 है, ए है होशंगाबाद, बी है मिर्ज़ापुर, सी है भीमबेटका और डी है उपरोक्त सभी। तो हमने पढ़ा है कि इन सभी जगह पे ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिले हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो भीमबेटका से 750 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका क्या है? नगर है, जंगल है, पहाड़ी है या मंदिर है? तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। ठीक है, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका शैलाश्रय राजस्थान में स्थित है या उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, बिहार में? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका चित्रों की खोज श्री वी.एस. वाकणकर ने की थी। ठीक है, इन सब ने नहीं की थी, श्री वी.एस. वाकणकर ने की थी। भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई? तो 1958 में हुई। भीमबेटका की खोज 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक, बी है बौद्ध, जैन या ईसाई। तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध है। भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक रंग किस रंग का प्रयोग किया है? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? तो भीमबेटका के चित्र अधिकतर दीवार व छत पर मिलते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भीमबेटका भोपाल के शहर पर स्थित है। ये अधिकतर भीमबेटका से क्वेश्चन है यहाँ पे। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक से है। ठीक है, भीमबेटका लखनियादारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो प्राग ऐतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम यानी सभागार रखा गया है? तो शैलाश्रय संख्या 3 का जो नाम है वो ऑडिटोरियम रखा गया है या फिर सभागार रखा गया है। ठीक है, भारत में प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई? तो ऑप्शन है बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर या आजमगढ़। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले मिर्ज़ापुर में हुई थी। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? तो आखेट पर हैं। ठीक है, आखेट पर। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? तो ये बना हुआ है कैमूर की पहाड़ियों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? तो मिर्ज़ापुर है प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का कला केंद्र है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो लिखुनिया में अंकित है। सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? लिखुनिया में चित्रित है। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ? तो भीमबेटका, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? तो 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है पांडवों के वनवास का निवास स्थल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? तो अंग्रेजों ने की थी। भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद जाना जाता है किस चीज़ के लिए? तो शैल चित्रकला के लिए। ठीक है, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? आदमगढ़ में मिलता है। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर ने की थी। एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? तो भलडरिया के गुफा में मिलता है। पंचमढ़ी की गुफा भारत में किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो पंचमढ़ी की गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का आध्यात्मिक स्थल नहीं है? तो सिंघनपुर जो है आध्यात्मिक स्थल नहीं है। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? सबसे पहले उत्तर पाषाण काल में चित्रकला का प्रयोग हुआ था। ठीक है,
उत्तर पाषाण काल में चित्रकला का जो प्रयोग हुआ था वो उत्तर पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? तो नवपाषाण काल में तो मानव बस्तियों में मूव कर गए थे वो लोग, तो बस्तियों में रहते थे। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो गेरू और लाल रंग का प्रयोग हुआ है, गेरू रंग का, जिसे हम लाल रंग ही कहते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेख कौन थे? तो लेखक कौन थे? तो जगदीश गुप्त थे। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो उपरोक्त सभी थे, युद्ध थे, आखेट थे, पशु पक्षी थे, उपरोक्त सभी। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है ना? प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल है शिला। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ प्राप्त होता है? तो घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र प्राप्त होता है आपका मिर्ज़ापुर में। ठीक। चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? कोयला है। चारकोल कोयला है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने की थी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है, अत्यधिक है। ठीक है। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हृदयगत भय को शांत करना। ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सरगुजा में प्राप्त हुए हैं। लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? तो ससपाल है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ है? तो शैल चित्रों से हुआ है। ठीक है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? तो लाल रंग के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंघनपुर के शैल चित्र की खोज कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो बेल्लारी। ठीक है, बेल्लारी से प्राप्त हुए हैं। कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैल चित्र में हुआ है? तो भीमबेटका। ठीक है। आदि चित्रकला का उद्गम हुआ गुहाओं से। सन 1899 ईस्वी में कॉकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रिंसेस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। चित्रकला का कार्य क्या है? तो रूप का आभास करना। ठीक है। हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी इत्यादि क्षेपांकन पद्धति कहाँ बनाए गए? तो आदमगढ़ के होशंगाबाद में बनाए गए। ठीक है। सिंघनपुर की एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है। क्या चित्रित किया गया है? जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। एक मरे हुए सुअर को पकड़ कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस जलाशय में अंकित मिलता है? तो भीमबेटका में मिलता है। घायल भैंसा तीरों से बिंधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? तो सिंघनपुर में। इमली खोह में किस पशु की आखेट का दृश्य अंकित है? तो सांभर। मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? तो गेंडे तथा सुअर के हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र में महादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? तो शेर की आखेट का चित्रित है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? भोपाल में है पंचमढ़ी। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? तो रेखांकन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? गेरू, रामरज, एक्रेलिक, पेवड़ी। तो खनिज रंग एक्रेलिक नहीं है, ये रासायनिक रंग है। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो रायगढ़ जिले का सिंघनपुर जो है वो किसके लिए है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। भारत के किस जलाशय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य यानी राख, कोयले की एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुआ? तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? तो हिरन का सबसे ज़्यादा पशु का चित्रण हुआ है। तो ये कुछ 67 क्वेश्चंस थे हमारे प्रागैतिहासिक चित्रकला से, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से हमारे क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और इसको आप लोगों ने समझा होगा, आप लोगों ने नोट किया होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।